प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव। आरएन न्यूज को देखने के लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी करिए। मेरे तमाम दर्शकों को और मेरे न्यूज चैनल के दर्शकों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद वेट लिफ्टिंग 19 वर्ष छात्र व छात्रा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। डॉक्टर कन्नी सिंह स्टेडियम में शानदार और जबरदस्त हुआ उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। नगर निगम में भी हुआ कार्यक्रम आयोजित। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस। केक काटकर चर्च में की आराधना। दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के द्वारा आयोजित कृष्ण कथा 27 से कथा व्यासाध्वी दिवेशा भारती रहेगी। चौखुटी ओवरब्रिज हादसों का ओवरब्रिज। एक सप्ताह में दूसरा हादसा, 2 बाइक आपस में भिड़ी, एक चकनाचूर। सोढ़ी दंपति ने बढ़ाया बीकानेर का मान। श्री डूंगरगढ़ के देरासर हत्याकांड में ग्रामीण आक्रोशित, किया मोर्चरी पर प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन व ग्रामीणों के बीच बनी सहमति, 3 जने रवाना। मिक्सर महा में 51 क्विंटल पंचामृत का नगर सेठ लक्ष्मी नाथ को लगा भोग। और खबरें विस्तार से। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में राजस्थान के बीकानेर को पहली बार राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद भारोत्तोलन 19 वर्ष छात्र व छात्रा का आवंटन किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर कन्नी सिंह स्टेडियम में किया गया। रामनगर बोथरा स्कूल जो है उसे संयोजक बनाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ 25 दिसंबर को सुबह डॉक्टर कन्नी सिंह स्टेडियम में हुआ, जहां करीब पूरे देश से 25 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है। इसमें करीब 400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन राजस्थान के पदाधिकारी और एसएएफआई के ऑब्जर्वर भी यहां पर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास थे, जबकि समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर लोखा के विधायक सुशीला रामेश्वर ड्यूटी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जहां महापौर बीकानेर नगर निगम सुशीला कबरदास पुरोहित के द्वारा की गई। इस मौके पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा कानाराम भी मौजूद रहे। वहीं उप निदेशक शशि कपूर और जनरल डायरेक्टर राजकुमार शर्मा के साथ साथ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुनील बोड़ा, उप जिला शिक्षा अधिकारी खेल कूद शारीरिक शिक्षा अनिल बोड़ा भी इसमें मौजूद रहे। विभाग के अनेक शारीरिक शिक्षकों के साथ साथ अनेक रेफरी और दल प्रभारी भी इसमें मौजूद रहे। डॉक्टर कन्नी सिंह स्टेडियम में प्रतियोगिता का भव्य और शानदार शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जहां अतिथियों ने ध्वजारोहण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वहीं शानदार मार्च पास्ट भी देखने को मिला। कार्यक्रम में विशेष सहयोगी के तौर पर रहे और रावतमल बोथरा स्कूल की ट्रस्टी के तौर पर शांतिलाल बोथरा, पंकज ओझा, ये सभी लोग भी मौजूद रहे। कहा जा सकता है कि बीकानेर में पहली बार आयोजित होने वाली इस विद्यालय राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में न केवल सहयोगी आगे आ रहे हैं, बीकानेर का आम खेल प्रेमी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। वहीं इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विधिवत रूप से बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास ने किया। वहीं बीकानेर के ही राष्ट्रीय स्तर के पदक प्राप्त खिलाड़ी जो वेट लिफ्टिंग
करते रहे हैं केशव बिस्सा, उन्होंने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम, जहां पर बीकानेर में पहली बार आयोजित हो रही इस विद्यालय राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जज्बा उमंग देखते ही बन रहा था। और इसके अलावा पर्यटन विभाग के माध्यम से और विद्यालय छात्राओं के माध्यम से राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी सांस्कृतिक नृत्यों का भी शानदार कार्यक्रम रहा। वहीं हवाई नृत्य को देख करके आने वाले तमाम मेहमान और खिलाड़ी जो हैं वो अचंभित हो गए। दिखा देते हैं आपको एक शानदार नजारा जो कि डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 25 दिसंबर की सुबह दिखाई दिया। और मौका था ये नेशनल वेट लिफ्टिंग स्कूली खेलकूद का। राष्ट्रीय स्कूली भारोत्तोलन प्रतियोगिता के शुभारंभ के पश्चात हमने खास मुलाकात की बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास से। माँ भारती के चरणों में नमन। ये बीकानेर बहुत भाग्यशाली है कि ये नेशनल कार्यक्रम जो बीकानेर में हो रहा है, और मैं विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीकानेर को चुना और ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं बीकानेर का विधायक होने के नाते इनका आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। पूरे बड़े प्रदेश से, अलग अलग जगह से, पश्चिम बंगाल से, पूरे देश के कोने-कोने से जो लोग आए। ये वहीं इसी अवसर पर हमने मुलाकात की माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानून। ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ स्कूल गेम के 6 नेशनल प्रोग्राम जो वो राजस्थान को मिले हैं, और ये राजस्थान के लिए एक सौभाग्य की बात है। और उसका जो पहला इवेंट है वो आज बीकानेर में शुरू हो रहा है, और बीकानेर में भी पहली बार कोई स्कूल गेम का नेशनल प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ आज 25 राज्यों से विभिन्न टीमें आई हुई है, लगभग 1500 के आसपास खिलाड़ी होंगे। और विभिन्न जो गेम इसके बाद जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर में भी फिर एक और इवेंट होगा। इन सब का फ़ायदा स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो देखने को मिलेगी, और इसका प्रभाव जो है हमारे जो स्कूल के बच्चे यहाँ देखेंगे वो मोटिवेट होंगे, और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पूरे भारत में खेलों का अच्छा माहौल बनेगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य, देहात भाजपा के अध्यक्ष जालम सिंह भाटी और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर जेठानंद व्यास ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक शुचिता को लेकर के शब्द नहीं है। उन्होंने कई मानक जो है वो स्थापित किए, और खासतौर से राजनीति में उनके जैसी शुचिता का कोई सानी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व अनुकरणीय है। इस मौके पर विजय आचार्य और जालम सिंह भाटी ने भी अपने उद्बोधन से न केवल अटल बिहारी वाजपेयी के विराट व्यक्तित्व को लोगों के सामने रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि राजनीति में वे एक चमकते हुए सूर्य के समान हमेशा हम लोगों की राह दिखाते रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश ने उनकी जयंती को सेलिब्रेट किया। वहीं जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट में भी आज सुशासन दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का पाठ किया गया। उनके कवि रूप को भी जो है वह लोगों के सामने बताया गया। वहीं पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर भी सुशासन दिवस के रूप में उनकी जयंती को मनाया। दिखाते हैं आपको अलग अलग कुछ दृश्य और अलग अलग कुछ झलक। झरे सब पीले पात, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बीकानेर के नगर निगम में भी सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। महापौर सुशीला कंवरराज पुरोहित ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने की बात की। उन्होंने कहा कि उनके जैसा कुशल संगठनकर्ता, प्रखर प्रवक्ता और घटनाओं को और परिस्थितियों को बहुत बारीकी से समझने में उनका कोई सानी नहीं था। दिखाते हैं आपको नगर निगम की कुछ झलकियां। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस दिवस के मौके पर बीकानेर में भी मसीही आराधनालय में और जयपुर रोड पर स्थित जो चर्च है वहां पर उसे सेलिब्रेट किया गया। प्रार्थनाएं की गई, प्रभु यीशु के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया गया। प्रार्थनाएं जो है वो गूंजती रहे। उसके साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों में जो ईश महिमा की शोर मची, एक सितार अंबर का प्यारा बनकर दुलारा ही आ गया, सरीखी कैरोल गीतों से शहर के चर्च
जो है वह सोमवार को गूंज रहे थे। ये मौका था भगवान यीशु के जन्म का। इस दिन खुशियां मनाने का दिन जो है वो मनाया जाता है। ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया। शहर के चर्च में विभिन्न कार्यक्रम हुए जिनमें मसीही समाज के लोगों के घरों में भी विशेष आयोजन किए गए। दूसरे घर जाकर के समुदाय के लोगों ने खुशी का इजहार किया, शुभकामनाएं दी, बधाई दी और केक का वितरण किया गया। घरों में विशेष पकवान बनाए गए। वहीं सर्किट हाउस के पास में स्थित समीप सेंट मार्क एलन चर्च में बच्चों के साथ विशेष आराधना की गई। इस दौरान प्रभु यीशु के जन्म के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। मौके पर चर्च की खास सजावट की गई, क्रिसमस ट्री बनाया गया। वहीं चर्च में प्रभु यीशु के जन्म के समय को चरितार्थ करते हुए दर्शाया गया। दिखाते हैं आपको 25 दिनों में आज यीशु का जन्म और प्रभु यीशु के जन्म को लेकर मसीही समाज और ईसाई समाज के लोगों में जबरदस्त खुशी का माहौल था और एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में आगामी 27 दिसंबर से भव्य कृष्ण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस बाबत एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया। पत्रकार वार्ता के दरमियान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा कृष्ण कथा के आयोजन की जानकारी दी गई। वहीं बीकानेर की पावन धरा पर इस आयोजन के अवसर पर संस्था के प्रवक्ता स्वामी प्रेम प्रकाश नंद, साध्वी गोपिका भारती, रीना भारती ने पत्रकारों को आज जानकारी देते हुए कहा कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गोपेश्वर महादेव मंदिर में यह कथा आयोजित की जाएगी। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। देखा गया आपको पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। मैं आया हूँ ज्योति जागृति संस्थान के मैं प्रचारक हूँ। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आप देख रहे हैं, फ्लैक्स के पीछे लगा हुआ है। गुरुदेव की कृपा से इसके अंदर संस्थान की 350 प्लस शाखाएं हैं और उनमें से आपकी जानकारी के लिए एक शाखा आपके बीकानेर में मुक्ता प्रसाद नगर काशी में छोटी काशी कहे जाने वाले बीकानेर के समस्त भक्तजनों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आयोजित भगवान श्री कृष्ण कथा में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। ये कथा 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक गोपेश्वर महादेव मंदिर गंगा शहर बीकानेर में आयोजित की जा रही है। संस्थान की ओर से कथा व्यास साध्वी दिवेशा भारती जी कथा का वाचन करेंगी और उनके साथ संगीत वादन करने के लिए साध्वी बहनें एवं संत समाज पधार रहे और मैं समस्त क्षेत्र निवासियों से निवेदन करती हूँ। बीकानेर के सोढ़ी दंपति लगातार बीकानेर का मान बढ़ा रहे हैं। बात अगर फिटनेस की हो, बॉडी बिल्डिंग की हो या फिर ग्लैमर की हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में सोढ़ी दंपति की जुगलबंदी साफ तौर पर देखी जा सकती है। गुजरात में आयोजित ग्रे लाइन क्लासिक नेशनल प्रतियोगिता में बीकानेर की रमनदीप कौर सोढ़ी ने गोल्ड के साथ ओवरऑल मिस ग्लैमर ग्रे लाइन क्लासिक का खिताब जीतकर बीकानेर का मान बढ़ाया। वहीं बीकानेर के ही पीयूष सोढ़ी ने रजत पदक जीतकर बीकानेर का नाम फिर से रोशन किया। रमनदीप और पीयूष ने खेल के प्रति रुझान और अपनी जीत का श्रेय अपने आदर्श गुरु मलिक इसरा, माता पिता गीता पुरुषोत्तम सोढ़ी, बेटे चित्रवीर सिंह सोढ़ी, कोच बॉबी ग्राम और वितेंद्र पवार, विजय मोहन जोशी, विशाल सोनी, नूतन पवार, हर्ष, कार्तिक, मयूर और आफ्ताब को दिया। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को रमनदीप ने ग्लैमर और पीयूष ने बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के अंतर्गत हुई जयपुर में मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और पूरे भारत से आए शीर्ष एथलीटों को हराकर अंतरराष्ट्रीय खेल के लिए उनका चयन किया गया था। बीकानेर की पहली महिला है रमनदीप, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बशर ऑक्सीजन के अंतर्गत प्रीमियम सीरीज की वैतनिक एथलीट जो है वो बनी, जबकि सोढ़ी को पिछले साल ही ब्रांड ने प्रमोशन पार्टनर और गोल्ड सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बॉम्बे शहर हादसों का शहर, ये गाना तो सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि चौकुटी का जो ओवर ब्रिज है वो हादसों का ब्रिज बनने लगा है। एक घटना अभी बीते हुए वक्त नहीं हुआ था कि पिछले एक सप्ताह के भीतर एक दूसरी घटना और सामने आई, जब चौकुटी ओवर ब्रिज पर 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें एक बाइक चकनाचूर हालत में देखी गई। बीकानेर की चौकुटी ओवर ब्रिज पर ये हादसे जो हो रहे हैं, ये एक सप्ताह में दूसरा हादसा है। पहले बाइक सवार 2 जन उछल करके नीचे गिर गए थे, जिसमें एक जने की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बीती रात को इसी ओवरब्रिज पर आमने सामने आ रही मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा चूर चूर हो गया और पहिया निकल करके दूर जा गिरा।
डूंगरगढ़ के देरासर में हत्याकांड में ग्रामीण जो आक्रोशित थे और शव को मोर्चरी से नहीं हटा रहे थे, अब प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में सहमति बन गई है, जिनमें 3 जनों को राउंड अप किया गया है। रात को अज्ञात लोगों के द्वारा खेत की ढाणी में घुसकर युवक की गला घोटकर हत्या करने के मामले में अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण जो है वो आंदोलन पर उतर गए थे। शनिवार की शाम शव का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द किया, लेकिन परिजनों ने शव देने से इनकार कर दिया। पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर रविवार की सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मोर्चे पर पहुंच गए थे। पूरे गांव के ग्रामीण सामूहिक रूप से परिजनों के साथ है। इस गांव की सभी दुकानें, प्रतिष्ठान भी बंद है और मोर्चे के आगे ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में सहमति के बाद 3 जनों को राउंड अप किया गया, फिर शव जो है वह सुपुर्द किया गया। मार्गशीर्ष का महीना, जिसे स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्ष का महीना में स्वयं हूँ, इस बात का उल्लेख पुराणों में मिलता है। मिक्सर की थाली और प्रसाद जगह जगह पर आयोजित किया जाता है। भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर, जिसे नगर से कहा जाता है, 51 क्विंटल पंचामृत का जो है वह प्रसाद नगर से लक्ष्मीनाथ को चढ़ाया गया और तमाम भक्तों को वितरित किया गया। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ और ये बाल भोग मंडल की तरफ से किया जा रहा है और पंचामृत लगभग ये 10 साल से हमारे चांद बा के नेतृत्व में ये पंचामृत का आयोजन हो रहा है और इसके अंदर 5 क्विंटल दूध, 2.5 क्विंटल दही और 51 किलो घी और 150 किलो चीनी डाल के पंचामृत बनाया जा रहा है। ये हमारी टीम के द्वारा ये चांदा है जो हमेशा हर साल करते हैं। आज मुझे भी लगातार 6-7 साल इनके साथ जुड़े हुए हो गए। ये मतलब मिक्सर के महीने में हमारे यहाँ की परंपरा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नए वीडियो, नई जानकारियों को और कुछ अच्छे वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ज्योति रंगा लाइव इस नाम से अपने YouTube पर जाइए और इसे टाइप करिए और इसको सब्सक्राइब करते हुए अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दीजिए। इजाजत दीजिए ज्योति रंगा को। नमस्कार।